या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज हम पूजन कर रहे हैं माँ कात्यायनी का, जो माता का छठा स्वरूप है। 5वें दिन छठे स्वरूप का पूजन इसलिए क्योंकि तृतीया तिथि का इस वर्ष 6 हो गया था और 6 हो जाने के कारण एक नवरात्रि कम हो गई है। तो आज हम माता कात्यायनी का पूजन कर रहे हैं। पूजन विधि हमने आपको पहले वीडियो के माध्यम से अपलोड की है, आप उसका लाभ लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा, जिसे आज के दिन आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। आज के दिन जो माता कात्यायनी का पूजन करता है तथा उनकी कथा श्रवण करता है, माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ आधुनिक समय में सबसे प्रचलित मानी जाती है क्योंकि यह विज्ञान को देने वाली हैं। इनके आशीर्वाद से ही विज्ञान फलता फूलता है। इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा इस कलयुग में और वैज्ञानिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। माता की कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि माता की इस पवित्र कथा की वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। का एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने नवरात्रि के अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कात्यायनी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पुराणों की बात करते हैं, पंचांग की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वह शास्त्रों पर आधारित होती है। जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो पुराणों पे लिखित होती हैं, वर्णित होती हैं। आइए अब हम माता कात्यायनी की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी अत्यंत शक्ति स्वरूपा हैं। ये नव दुर्गाओं में छठी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई हैं। एक समय की बात है, ऋषियों के गोत्र कात्य में एक ऋषि हुए, महान कात्यायन। कात्यायन ऋषि माता आदिशक्ति के परम भक्त थे, सदा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उनकी इच्छा जागृत हुई कि माता को प्रसन्न किया जाए, अतः ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। माता की कठोर साधना से माँ आदिशक्ति प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने ऋषि कात्यायन को दर्शन दिए। ऋषि कात्यायन से कहा कि हे ऋषि कात्यायन, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो, किस लिए यह तपस्या कर रहे हो? तब ऋषि कात्यायन ने कहा कि हे भगवती, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने आपका यह तप किया है, आपकी साधना की है। इस प्रकार से ऋषि कात्यायन ने माता के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि हे ऋषि कात्यायन, तुमने मेरी साधना की है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं वक्त आने पर तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में अवश्य ही जन्म लूंगी। समय का चक्का घूमता रहा और एक समय आया जब महिषासुर नामक एक दैत्य ने पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, उनके सभी अधिकार छीन लिए। सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्र सभी देवताओं से उनके हवन के अधिकार छीन लिए, सभी देवताओं से उनकी शक्तियां छीन ली और उन्हें स्वर्ग से भगा दिया गया। इसी प्रकार से तीनों लोकों पर महिषासुर ने अधिकार कर लिया और हर जगह वह अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से यह पृथ्वी ही क्या तीनों लोग थर्रा उठे। तब सभी देवता भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास गए, उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, हमें और इस सृष्टि को महिषासुर नामक इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार देवताओं के बारंबार निवेदन और प्रार्थना करने पर भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए। महिषासुर के बारे में सुन के उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ। उनके क्रोध से एक शक्ति प्रज्वलित हुई और इसी प्रकार से भगवान विष्णु के क्रोध से भी एक शक्ति निकली और सभी देवताओं के शरीर से एक शक्ति निकली और वह एक शक्तिशाली पुंज बन गया। वह शक्ति पुंज एक भगवती देवी के रूप में अवतरित हुआ। यही वह समय था जब ऋषि कात्यायन को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए
माता आदिशक्ति ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण वह कात्यायनी कहलाई। बोलिए कात्यायनी माता की जय। माता कात्यायनी और माता आदिशक्ति के नव रूपों ने इसी प्रकार से महिषासुर नामक उस राक्षस का वध किया और इस पृथ्वी को तथा तीनों लोकों को उस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी अत्यंत शक्ति स्वरूपा हैं। माता कात्यायनी जब ऋषि कात्यायन के यहाँ प्रकट हुई थी उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, छठ तिथि थी और इस प्रकार से ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को माता का 3 दिन विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन किया, अर्चन किया और इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था तथा माता महिषासुर मर्दनी कहलाई थी। तभी से नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को छठे दिन पूजा जाता है। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था उस वक्त भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी, इनकी आराधना की थी तथा भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगा था। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए आज भी ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा पूजी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य है, दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। माता कात्यायनी की भुजाओं की बात करें तो इनकी 4 भुजाएं हैं। माता कात्यायनी के दाईं तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है वह अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में माता कमल का फूल धारण करती हैं। माता कात्यायनी का वाहन सिंह है तथा इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए कात्यायनी मात की जय। छठे नवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ के माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। माता की तस्वीर को स्थापित कीजिए। माता की तस्वीर स्थापित करने के बाद रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत आदि से आदिशक्ति का पंचोपचार से पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करने के बाद माता को शहद से बनी खीर या शहद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाइए, क्योंकि माता को शहद अति प्रिय है। माता को कमल का पुष्प चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। माँ कात्यायनी को कमल अति प्रिय है। रंग में आप माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, बहुत उत्तम फलदायी होगा। जो कोई छठे नवरात्रि के दिन माता कात्यायनी के इस स्वरूप का दर्शन करता है, पूजन करता है एवं उनकी कथा श्रवण करता है, माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी संकटों को माता हरण कर लेती हैं और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। बोलिए कात्यायनी मात की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक।